नमस्ते। आज हम बहुत महत्वपूर्ण विषय पर बात करना चाहते हैं। बच्चों, हमेशा हमारे मन में ये प्रश्न रहता है कि देश ने मेरे लिए क्या किया, या मेरे माता पिता ने मेरे लिए क्या किया, मेरे मित्र ने मेरे लिए क्या किया, हमारे अड़ोस पड़ोस के लोगों ने मेरे लिए क्या किया। हमेशा आप यही सोचते हो ना। पर कभी आप सोचते हो कि आपने क्या किया? ಅಂದರೆ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ದೇಶ ನಮಗೇನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಯಾವಾಗಲೂ ಓದು ಓದು ಅಂತಾರೆ, ನನಗಿದು ಬೇಕು ಅದು ಬೇಕು, ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಾ? ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು ನಮಗೇನು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವಾಗಲೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರನ್ನ ಅವ್ರು ನಮಗೇನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನಿಸ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳ, ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ನೀವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅನ್ನೋದು? ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಯಾರೂ ಇಲ್ವಾ? ಅದೇ ಇವತ್ತಿನ ಪಾಠದ ವಿಷಯ. आज के पाठ का विषय है नागरिक के कर्तव्य. नागरिक मतलब सिटीजन, कर्तव्य माने ड्यूटीज. हमारे हक भी होते हैं, हमारे कर्तव्य भी होते हैं. हम हमारे हकों को जानते हैं, लेकिन हम हमारे कर्तव्य जानते नहीं हैं. माता पिता आपको स्कूल भेजते हैं, आपका कर्तव्य क्या है? अच्छे अंक पाना, पढ़ाई करना, अध्यापिका की बात मानना, मित्रों से मिलजुल कर रहना, ये आपके कर्तव्य हैं. तो जब हम हक की बात करते हैं तो कर्तव्य को भी समझना चाहिए, या कहिए कर्तव्य बहुत महत्वपूर्ण होता है. अब देखते हैं कि क्या हो रहा है. नागरिक के कर्तव्य, पाठ क्रमांक 3, पूरक वाचन, पेज या पृष्ठ संख्या 165, 165. टेक आउट चिल्ड्रन. एज यूजुअल पुस्तकों को निकालिए, हाथ में पेंसिल रखिए. जहाँ जहाँ पर मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए कहती हूँ वहाँ पर उसे अंडरलाइन करते जाइए. गर्मी की छुट्टियाँ. हिंदी शिक्षिका मीना मैडम ने समुदाय भवन में 15 दिवसीय एक कार्य शिविर का आयोजन किया. मतलब गर्मी की छुट्टियों में आमतौर पर आप शिविरों में जाते हैं, कैंप्स, समर कैंप. वहाँ पर आपको योगा, स्विमिंग, इस तरह की, या फिर कुकिंग, स्टिचिंग, डांसिंग, ड्रामा, इस तरह कहीं कुछ, कथा वाचन, कविता वाचन, ये सब सिखाया जाता है. तो यहाँ पर 15 दिन के लिए, 15 दिवसीय 15 डेज, मीना मैडम. और हिंदी टीचर का नाम क्या था? हिंदी टीचर का नाम था मीना मैडम. अंडरलाइन, मीना मैडम. एक कार्य शिविर का आयोजन किया. कार्य शिविर, कैंप. कविता वाचन, कविता रचना, नाटक प्रदर्शन, संभाषण कौशल, टेराकोटा गुड़िया बनाना इत्यादि कार्यक्रम का आयोजन हुआ. वहाँ पर क्या क्या कर रहे थे? दैट वॉज ए लिटरेचर को लेकर वह शिविर था. दैट कैंप वॉज स्पेशली फॉर द लिटरेचर. इसीलिए वहाँ पर क्या, कविता रचना करना, हाउ टू राइट द पोएट्री, कविता वाचन करना, और फिर नाटक प्रदर्शन करना, इस सब का यहाँ पर आयोजन किया गया था. अब इसमें क्या है, छात्र सब आए हैं. दृश्य ऐसा है, मीना मैडम है, उसके साथ में वर्ग के बच्चे हैं. उस वर्ग में कौन कौन से बच्चे आते हैं इसका भी हम अध्ययन करेंगे. शुक्रवार का दिन था. कौन सा दिन था वह? शुक्रवार का दिन था. आज का संभाषण कौशल विकसन है.
ವಾಟ್ ವಾಸ್ ಟುಡೇಸ್ ಟಾಪಿಕ್? ಇವತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಸಂಭಾಷಣ ಕೌಶಲತೆ, ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡುವುದು ಹೇಗೆ. ಕಿಸ್ तरह से बोलना चाहिए, इसको लेकर यह शिविर था, है ना. किस तरह से किससे बोलें. इसमें भाग लेने के लिए छात्र बड़ी तत्परता से, तत्परता वेरी ईगर, ತುಂಬ ಆಸೆಯಿಂದ मीना मैडम की प्रतीक्षा में बैठे थे. किसकी प्रतीक्षा? प्रतीक्षा में बैठना, इंतज़ार करना. सब लोग किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे? मीना मैडम की प्रतीक्षा कर रहे थे. मीना मैडम आकर बोर्ड पर लिखती है, संभाषण का विषय नागरिकों के मूल कर्तव्य. द टॉपिक है ना. सो मेनी टॉपिक्स आर देयर. कई विषय होते हैं, दीपावली, दशहरा, पर्यावरण की रक्षा, इस तरह कई कई विषय देते हैं. मीना मैडम ने विषय दिया नागरिकों के मूल कर्तव्य क्या क्या होते हैं. कोई बता पाएगा कि कर्तव्य मतलब क्या? कर्तव्य माने ड्यूटी. व्हाट्स आर ರೆಸ್ಪಾನ್ಸಿಬಿಲಿಟಿ. ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಏನು, ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. सभी छात्र छात्रा, छात्र छात्रा दैट इज़ लिंग परिवर्तन. छात्र छात्रा मतलब लड़का लड़की. छात्र स्टूडेंट्स एंड मेल स्टूडेंट्स एंड फीमेल स्टूडेंट्स एक साथ हाथ उठाते हैं और कहते हैं मैं बोलूँगा, आई विल टेल. मैं कहता हूँ कि मेरे को पता है क्या कर्तव्य है. मीना, ठहरो, एक एक करके मैं पूछूंगी तब बताओ. मीना, क्लास की एक स्टूडेंट कहती है मैं एक एक को पूछूंगी तब आप बता देना. अकुल कहता है मैडम, एक नागरिक की हैसियत से हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रीय त्योहार आदि का गौरव करना चाहिए. तो बताती हैं, कौन बताती हैं? अकुल बताता है कि मैडम, एक नागरिक की हैसियत से, बीइंग इंडियन सिटीज़न, हमें क्या करना चाहिए? हमें अपने देश के राष्ट्रध्वज, हमारा जो ये राष्ट्रध्वज है ना, इसमें कितने रंग दिखाई देते हैं? 3. कौन कौन से? केसरी, सफ़ेद और हरा. केसरी किसका प्रतीक है? त्याग का. सफ़ेद शांति का. और ये जो हरा है वह हरियाली का प्रतीक है. और इसमें जो अशोक चक्र है वह नीले रंग का है. और यह इसमें 24 तीलियां हैं. देयर आर 24 फोक्स. और ये दिन के 24 घंटे बतलाने का प्रयास करता है. तो ये है, क्या है? ये हमारा राष्ट्र ध्वज है. किसने बनाया था? भिकाजी कामा ने पहला राष्ट्रध्वज बनाया था. राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जनगण मन, ये हमारा राष्ट्रगान है. राष्ट्रीय त्योहार, राष्ट्रीय त्योहार, नेशनल फेस्टिवल्स याव्याವುದು? कौन कौन से हैं बताइए? 15 अगस्त. क्या हुआ था उस दिन? हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी. क्या हुई थी? हमें स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी. 26 जनवरी, यह भी राष्ट्रीय त्यौहार है जहाँ पर संविधान को मान्यता प्राप्त हुई थी. 2 अक्टूबर, गांधी जी का जन्म दिवस. ये क्या है कि इसको कहते हैं राष्ट्रीय त्योहार. और 14 नवंबर क्या है? नेहरू जी के जन्म दिवस को लेकर वह दिन मनाया जाता है. तो हमें इन दिनों का आदर करना चाहिए. और सही कहा, सही कहा सलमा. अब तुम बताओ. कौन कहती है? मीना कहती है एग्जैक्टली, तुमने जो कहा वह सही कहा. अब सलमा कहती है प्रकृति हमारी माता है. प्रकृति मतलब नेचर.
ये हमारी माँ है। कौन? धरती माँ। इसीलिए हमें प्राकृतिक संसाधनों का अपव्यय नहीं करना नहीं चाहिए। अपव्यय, उसका गलत प्रयोग नहीं करना चाहिए। अंडरलाइन, अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना ही हमारा दायित्व है। दायित्व, रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि हमारा जो पर्यावरण है, हमारी जो प्रकृति है, उसकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है। मीना कहती है, नीलिमा तुम क्या कहना चाहती हो? मैडम, देश के प्रति गौरव का भाव रखना, देश की एकता और अखंडता को कायम रखना हमारा कर्तव्य है। कौन कहता है? नीलिमा कहती है कि देश के प्रति गौरव, ये मेरा भारत देश है, मैं भारत की निवासी हूँ, मुझे भारत पर गर्व है, ऐसे उन्हें लगना चाहिए। और भारत की एकता यूनिटी, उस यूनिटी को बनाए रखना चाहिए। मीना कहती है, तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है। अनवर, तुम कुछ कहने को उतावले दिख रहे हो। उतावला होना, टू बिकम वेरी ईगर, उत्सुक होना, इसे कहते हैं। हाँ मैडम, मैं कहना चाहता हूँ कि समस्त देशवासियों के प्रति भाईचारे का भाव होना चाहिए। अंडरलाइन, भाईचारा मतलब ब्रदरहुड का भाव हमारे मन में होना चाहिए। और नेक्स्ट, अंडरलाइन, जाति, धर्म, भाषा, प्रदेश, वर्ग पर आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। कभी भी जाति को लेकर, यह जाति ऊंच जाति, नीच जाति, यह धर्म वह धर्म, और भाषा तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मराठी, भाषा को लेकर झगड़ा करना, और प्रदेश ना, ये प्रदेश हमारा है, वो प्रदेश हमारा है, ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए। सोचना चाहिए कि समस्त भारत अखंड है, अखंड भारत मेरा है, मैं भारत देश का निवासी हूँ। आधारित सभी भेदभावों से दूर रहना चाहिए। मीना, 100% सही बात अनवर, 100% 100% जो आप कह रहे हो वह सही है। कोई और कुछ कहना चाहता है? और कुछ कहते हो क्या? वैज्ञानिक दृष्टिकोण, साइंटिफिक व्यू, ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಹೇಗಿರಬೇಕು? ಎಲ್ಲ ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚ ಒಂದೆಡೆ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ದೇಶನೂ ಕೂಡ ಅದೇ ದಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು, ವಿಜ್ಞಾನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅದು ಮುಂದೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಮತ್ತು ಭಾವನಾ ಕಾ ವಿಕಾಸ್ ಕರ್ನಾ ಭಿ ನಾಗರಿಕ ಕಾ ಕರ್ತವ್ಯ ಹೈ. ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಭಾವ ಇಲ್ಲದೆ ದೇಶದ ಒಳಿತಿಗಾಗಿ ನಾವು ಹೋರಾಡಬೇಕು. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ಭಾಗ ನಾವು ಓದಿದ್ದೀವಿ. ನಾಳೆ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋಣ. ನೀವು ಕೂಡ 15th August, 26 January ಬಗ್ಗೆ 4 ಲೈನನ್ನು ಅಥವಾ 5-6 ಲೈನನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ಬರಬೇಕು. ತಿಳಿತಾ? ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ನಿನ್ನೆಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದು, ಮೀನಾ ಮೇಡಮ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಒಂದು ಶಿಬಿರದ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಶಿಬಿರ ಯಾವಾಗ ನಡೆಯುತ್ತೆ? ಬೇಸಿಗೆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, गर्मी की छुट्टियों में शिविर का आयोजन होता है. वहाँ पर काव्य वाचन, काव्य लेखन और वाक स्पर्धा जैसे विषयों का वहाँ पर आयोजन होता है.
और फिर चर्चा के लिए विषय दिया जाता है नागरिकों के कर्तव्य, जिसमें बताया जाता है देश की अखंडता को बनाए रखना चाहिए, पर्यावरण की रक्षा करनी चाहिए और देश की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए एकजुट ಅಂದರೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನಾವು ಆಚರಿಸಬೇಕು. ಯಾವ್ಯಾವುದು ಆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಬ್ಬಗಳು? कौन कौन से हैं वह राष्ट्रीय पर्व? वह है 15 अगस्त,